और वहीं भाजपा के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने असम में तीसरी बार पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि असम चुनाव में बम्पर वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई है। महामंत्री शर्मा के अनुसार भाजपा ने आतंकवाद की राजनीति को समाप्त कर विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के मामले में उन्होंने कहा कि खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर 3 तरह के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। ऐसे में कानून ने अपना काम करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। शर्मा के अनुसार असम में भाजपा सरकार ने भरपूर विकास किया है और जनता एक बार फिर भाजपा को मौका देगी। भारतीय राजनीति का ऊंट तो बैठा हुआ है। ये वो ऊंट है जो बार बार करवट नहीं बदल रहा। पिछले 14 वर्षों से तो हम देख रहे हैं केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सफल सरकार चल रही है, जो लोक कल्याणकारी है और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास करते हुए कार्य कर रही है। जो आपने जैसा पूछा कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो कल 3 राज्यों में वोटिंग हुई है और बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। 4 में, पुडुचेरी में भी हुई है। तो आसाम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पिछले लगातार 2 कार्यकाल उसने पूरे किए हैं और मुझे कहते हुए कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि दोबारा तीसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह से उनने आसाम में विकास के कार्य कराए हैं, जिस तरह से उनने आसाम को सुरक्षा प्रदान की है, आपको ध्यान होगा 10 वर्ष पहले आसाम में जब कांग्रेस की गोगोई सरकार हुआ करती थी, तो हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में एक बार बॉम्ब ब्लास्ट के मामले सुनने में आते थे, आतंकवादी पकड़ जाते थे। अब पिछले 10 वर्षों में 1 बार या 2 बार, मुझे तो याद नहीं है, यदि फिर भी हो, फिर भी मैं इतना कहता हूं कि 1-2 बार से ज्यादा ऐसा कोई मामला बम ब्लास्ट का आसाम में नहीं आया। अशांत राज्य हुआ करता था और मुझे याद है जब हम अखबार समाचार सुनते थे तो ये आता था, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है, क्योंकि सरकार यही कहलवाती थी। और अब एक बार भी ये सुनने में नहीं आता कि किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता, किसी प्रकार के कोई उपद्रव, किसी प्रकार के कोई दंगे आसाम में भड़क रहे हो। जनता जानती है साहब, और जनता देखती भी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने इतना अनर्गल आरोप लगाया हेमंत बिस्वा शर्मा जी की पत्नी पर कि वो 3 पासपोर्ट लेके रख रखे हैं। उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं कर पाए खेड़ा जी और उनको मुंह छुपाकर भागना पड़ा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। उनने जांच एजेंसियां भेजी, जिनसे बचकर, जिनसे घबराकर, जिनसे डरकर पवन खेड़ा जी हैदराबाद चले गए और हैदराबाद में भी मुंह छिपाते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उधर जिला महामंत्री शर्मा ने पश्चिमी बंगाल और केरल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया है। पश्चिमी बंगाल में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव चुनाव प्रभारी हैं। शर्मा ने कहा कि उन्हें संगठन का विशाल अनुभव है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने सांप्रदायिकता का खेल खेला है और ऐसे में जनता भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने इस प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला होने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से इन प्रदेशों सहित देश भर की जनता प्रभावित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का किला ध्वस्त होने जा रहा है और वो किला किसी दृढ़ दीवारों पर स्थित नहीं था। वो किला पूरी तरह से बनावटी, पूरी तरह से कृत्रिम और खोखली वोटर्स के आधार पर था। वो किला जो उनने बांग्लादेश के घुसपैठियों के आधार पर उस किले का निर्माण किया, वो वोटर्स जो बांग्लादेश से आए हुए वोटर्स, मां के वोटरों को उनने अपने साथ में रखा। और आज भी ममता दीदी का दर्द वही है। SIR के अंदर जो प्रक्रिया चली है, जिसमें कि जो लोग हमारे भारत के नागरिक नहीं है, फिर भी वो भारतीय राजनीति में अपना दखल रखकर भारतीय राजनीति को दूषित कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों को SIR में सबक सिखाया गया। और आपको ध्यान होगा कि जब SIR की प्रक्रिया हुई, जब बांग्लादेश की सीमा पर वापस लौटने वालों की लाइन लग गई थी। ममता दीदी इस बार चुनाव हार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ में बनने जा रही है। सर, अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रभारी, आपको लगता है कि उनका चमत्कार काम करेगा? निश्चित रूप से। और इसको मैं चमत्कार तो क्या कहूंगा, उनकी मेहनत है।